हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने बात किया हुआ था इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं, कुछ टर्म्स बताया था और इमेज फॉर्मेशन के रूल्स बताया था। ठीक है, वो रूल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, मैंने बोला था जो प्रैक्टिकल आप देखते हो किसी स्फेरिकल मिरर को, जो प्रैक्टिकली आप फील करते हो उसको रे डायग्राम के फॉर्म में बनाएंगे, उसको एक बोर्ड पर आपके बुक में बनाकर देखेंगे कि रियल में जो आप ऑब्जर्व करते हो वो रियल में अगर बोर्ड पर दिखाया जाए, उसको बनाया जाए, 2 डायमेंशनल उसको अगर ड्रॉ किया जाए तो कैसा रहेगा। तो क्या सच में उसको 2 डायमेंशनली ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं, तो उसके लिए रूल पढ़ा था। तो भाई हम लोग इमेज फॉर्मेशन, अभी आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्म्ड किसके लिए पढ़ना है भाई, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे, कॉनकेव मिरर को। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहली बात मैं आपको देखो प्रैक्टिकल लाइफ में जाता हूं, प्रैक्टिकल पे ज्यादा बिलीव करते हैं यार अपन, है कि नहीं। प्रैक्टिकल में जो देखोगे ना उसको हमें बताना, बनाना, समझना सब आसान हो जाता है। तो एक काम करते हैं यार, एक कॉनकेव मिरर लेके आते हैं। सर कॉनकेव मिरर मेरे पास नहीं है, ठीक है, हमें स्पून ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पून ले लो। अब स्पून के अंदर आपको क्या काम करना है, स्पून ऐसे सामने रखो, बड़ा वाला ले लेना, छोटा नहीं, इतना छोटा था बोल सर आपने जो बताया दिख ही नहीं रहा था। बड़ा स्पून ले लो जिससे मम्मी मारती है ना वो चम्मच, ठीक है, बड़ा वाला वो ले लेना। उसके बाद आप देखोगे ना, अपने एक किसी मान लो मार्कर को ऐसे रखो, ऐसे स्पून के जस्ट सामने, दूर रखो, पहले दूर रखोगे तो देखोगे कि ये कुछ दिख ही नहीं रहा है, जैसे एक पॉइंट वहां पर दिखेगा। ऑब्जर्व कर पाओगे अगर अच्छे से, तो नहीं तो इसके लिए आपको मिरर लेके आना पड़ेगा। मिरर से अच्छा तो भाई कहीं पे जहां पे मिरर ये सब बिकता हो वहां पे चले जाओ ना यार, ऐसे खड़े होकर अलग अलग ऑब्जर्व कर लो ना, काम ही खत्म हो जाए, टेंशन खत्म। ठीक है, नहीं तो अगर हो पा रहा तो अच्छी बात है। एक ऐसे स्पून रखा और इसको दूर रखो मार्कर को, और देखो ना जरा कि कैसा दिख रहा है, तो देखोगे वहां पे एक पॉइंट दिख रहा है, बस और कुछ नहीं। जब दूर रखोगे काफी दूर, जिसको हम लोग लाइट के लैंग्वेज में उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर, इन्फिनिटी मतलब वो नहीं कहीं आसमान पर चांद पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा दूर। उसके बाद आप क्या काम करो, इसकी दूरी को थोड़ा नजदीक लेके जाओ, तब देखोगे कि इमेज बन रहा है छोटा सा, लेकिन क्या है भाई क्लियर नहीं है और उल्टा बन रहा है। थोड़ा और करीब लेके जाओ तो फिर क्या देखोगे कि इमेज बन रहा है एकदम, लेकिन क्या है ऐसे दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। मतलब इसको ऐसे देखोगे तो ऐसे उल्टा दिखेगा, लेकिन और सेम साइज का बन रहा है। थोड़ा और करीब लेके जाओगे तो इमेज बड़ा हो जाएगा, बड़ा दिखने लगेगा लेकिन उल्टा दिखेगा। थोड़ा और करीब लेके जाओगे पता चलेगा इमेज ही गायब हो गया, डायरेक्ट इतना बड़ा बन गया कि दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, और करीब लेके जाओगे मतलब जस्ट समझ लो इमेज जस्ट आपका जो मिरर है, जो स्पून है उसके जस्ट करीब में, तो देखोगे कि इमेज यही मार्कर सीधा सीधा दिख रहा है, मतलब इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्टेड है, सीधा सीधा है, लेकिन बहुत बड़ा है। तो शेविंग के लिए तो इसी को इस्तेमाल करते हैं ना, वो जो मिरर होता है कौन के मिरर ऐसे शेविंग के लिए, इससे क्या होता है चेहरा बड़ा, शकल तो सीधा सीधा दिखता है और बड़ा काफी दिखता है, तो एक एक बाल दिखता है, आराम से शेविंग कर लेते हैं लोग, है कि नहीं। बात समझ में आया, सिंपल चीज है। तो जो आप ऑब्जर्व किए, ये क्या क्या ऑब्जर्व किए, एक बहुत ज्यादा दूर रखे, एक थोड़ा सा करीब लाए, तो ऐसे कैसे बोलोगे दूर करीब क्या। तो भाई एक काम करो, उसको एक रियल में हम लोग एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। चलो ठीक है, इसे बना लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ठीक है, आधे पार्ट में बांट दिया, इसका नाम प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल पोल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर पे हो, ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर हो, मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे है। दूसरा, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा करीब हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो, मतलब लेकिन उसके करीब ही है। तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। चौथा पॉइंट, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। पांचवा पॉइंट, ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। छठवां पॉइंट, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, अगर होगी तो प्लीज बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। लेकिन मेरे हिसाब से, अभी तक के साइंटिस्ट के हिसाब से, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। एक बहुत दूर रख दो, एक थोड़ा सा करीब, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इन दोनों के बीच में। भाई आप जैसे टर्म्स पढ़े थे वो काम आ रहा है ना, उसके फोकस पर डायरेक्ट रख दो, फोकस और पोल के बीच में रख दो,
और अलग अलग ऑब्जर्वेशन करोगे, अलग अलग सिचुएशन बनेगी। रियल में आपको अगर मैं बताऊं ना, तो इसका सिचुएशन आप क्या देखोगे, ऐसे देखो, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखोगे ना, बहुत ज्यादा दूर, तब देखोगे कि जो इमेज बन रहा है वो फोकस पर बनेगा। हाँ, सच्चाई है। इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पर, और एक पॉइंट बनेगा। अब आप थोड़ी नहीं समझ पाओगे, कोई प्रैक्टिकल मान लो एक इमेज रखा, एक यहां पे कॉनकेव मिरर रखा हो, तो आपको नहीं दिखेगा फोकस पर बन रहा है, लेकिन आपको एक पॉइंट सा दिखेगा, जस्ट पॉइंट दिखेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट बनना, फोकस पर इमेज बनेगा, देख लेना। उसके बाद अब क्या है भाई, पहले से जानकारी रखो कि क्या होता है एक्चुअल में, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसको हम लोग यहां पे थ्योरेटिकली जब लेके आएंगे ना, तो बात समझ में आएगा। नहीं तो लोग रट लेते हैं इमेज फॉर्मेशन नंबर 1 इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तब क्या होगा, ऐसे रट लेते हैं लोग, और रटने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यार इसको पहले समझो कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर है, तो दूर वाले का नाम होता है एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर। और जब कभी थोड़ा सा करीब होता है, तो इस किसके करीब है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC मैंने लिख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है भाई? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट फोकस, बात को समझो, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। देखना भाई, सबसे पहले जो टर्म्स है ना, ये छोटी छोटी चीजें, इसको याद नहीं रखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं रटना पड़ जाएगा, और कभी जिंदगी में समझ में भी नहीं आएगा रियल में क्यों कर रहे हैं। अरे यार, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो प्रैक्टिकली, उसको यहां पर थ्योरेटिकली रे डायग्राम के फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करो, उसके बाद यहां पर आओ, कुछ टर्म्स जानो कि एट इंफिनिटी इसको बोलते हैं जब दूर होता है, इसको बियॉन्ड बोलते हैं जब क्या होता है, थोड़ी किसी चीज से दूर है तो बियॉन्ड बोलते हैं, उससे पहले एक तरीके से एट बोलते हैं उस पर, ये बिटवीन है, इसका नाम है। तो 1 2 3 4 5 6 तरीके से, ज्यादातर कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई? 6 पॉसिबिलिटीज, 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई। तो किसी कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म होने की 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर वो पॉसिबिलिटीज आपको समझ में आ गया है, रियलिटी समझ में आ गई है, तो एक एक करके पढ़ लो और रियल में देख लो कि सच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस। तो जो चीज आप ऑब्जर्व करते हो, उसको आप क्या है, आराम से यहां पे बना सकते हो एक एक करके। तो चलो एक एक करके पढ़ता हूं। हालांकि आपके सिलेबस में जस्ट 1-2 पढ़ा दिया है, 1-2 बना दिया, उसके बाद क्या किया है, उसने रटवा दिया, एक चार्ट बना के दे दिया कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, कहां पे नहीं है। मैं बुक में बता दूंगा पेज नंबर कौन से पे है, जस्ट चार्ट में रटा देते हैं, चार्ट में रट लेते हैं लोग, बच्चे भी उसको रट लेते हैं और बस उसी को आगे बढ़ते हैं। लेकिन रियलिटी समझना चाहिए यार, इसका मतलब क्या होता है। इंफिनिटी का मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं, इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर पर रखा हो, तो चीजें आप समझोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो जो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो उसको थ्योरेटिकली करते हैं। तो चलो एक एक करके पढ़ता हूं मैं। सबसे नंबर 1 पढ़ते हैं भाई, ऑब्जेक्ट क्या है भाई? एट इंफिनिटी हो, तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, इंफिनिटी। तो मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ऐसे बना बनाकर मिटाता जाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं। ये कॉनकेव मिरर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस ले लो यार, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट कहीं और बहुत ज्यादा दूर हो, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आप बताओ इमेज कैसा बनेगा? सबसे पहली बात, इमेज बनेगा फोकस पर और पॉइंट दिखेगा। प्रैक्टिकली जब देखोगे तो पॉइंट दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। लेकिन रियलिटी में आते हैं कैसा दिखेगा, देखो ये ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, बहुत दूर है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये कुछ नहीं दिखेगा। लाइट सीधा सीधा चाहे नीचे से जाएगी चाहे ऊपर से जाएगी, इसके लिए जब ज्यादा दूर रखा हुआ है, तो ज्यादा दूर रखने की वजह से लाइट क्या है भाई, सिर्फ सीधा सीधा जा सकती है, बस सिर्फ लाइट सीधा सीधा जा सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है भाई। अगर कोई भी चीज बहुत दूर रखा हुआ है तो लाइट टेढ़ी नहीं जाएगी, ज्यादा ज्यादा हो जाएगी तो सीधी सीधी चली जाएगी, क्योंकि नजदीक रहेगा तब एंगल आएगा ना, तो दूर रहेगा तो ज्यादा ज्यादा लाइट कैसे जा सकती है, सीधी सीधी जा सकती है।
तो लाइट सीधी सीधी गई, तो रूल्स क्या बोलते हैं भाई कि अगर कोई लाइट, रे ऑफ लाइट सीधी जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो होता क्या है भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से होकर गुजरती है, तो ये फोकस से गुजर गई। उसके बाद ये फिर कहां जाएगी भाई, फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो ये गई ऐसे, ये ऐसे गई, वापस आई, वापस आई, मिली कहां पर, जहां पर मिलती है ना उसी को बोलते हैं इमेज। बात को समझो यार, नहीं तो लोग क्या रटने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ऐसे ही पढ़ना होता है, लेकिन रियलिटी नहीं जानते क्या होता है। ये जो बनाने का एक खास तरीका है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे समझा जाए, कैसे बनाया जाए, तो ये एक तरीका है। रे डायग्राम के लिए रूल्स पहले पढ़ना पड़ेगा, रूल्स समझ में आया तो आप भाई दूर है तो सोचो खुद कि सीधा सीधा सी पैरेलल लाइन जा सकती है, पैरेलल लाइन जाएगी तो उससे क्या होगा भाई, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से होकर जाएगी, रूल नंबर 1 बोलता है, तो फोकस से होकर जाएगी। तो एक बना कैसे इमेज, देखो ना एक छोटा सा पॉइंट बना, इसलिए इमेज बनेगा एक पॉइंट, तो इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म होगा एट फोकस पर। तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस, ये बात समझ में आया। और इमेज कैसा होगा भाई, पॉइंट इमेज होगा, देखो ना पॉइंट होगा, खत्म, नंबर 1 खत्म हो गया, बस यही है और कुछ नहीं। तो ये चीज जो आपने प्रैक्टिकली देखा उसको यहां पे बना रहे हैं, ठीक है, मिटाओ। नेक्स्ट, सब कुछ बता दूंगा यार, टेंशन मत लो, है कि नहीं। अब यहां पे दूसरा, चलो दूसरा बनाते हैं। आप सीधा सीधा लाइन लोगे, सीधा ऐसे अच्छे से बनाओगे, सीधी लाइन लोगे तो अच्छे से और ज्यादा बनेगा। ये मान लो हमारा क्या है भाई, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है एग्जांपल के लिए। ऑब्जेक्ट मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा हुआ है, मतलब बियॉन्ड जिसको बोलते हैं, तो इमेज कहां पे बनेगा यही देखने की कोशिश करते हैं। तो इमेज आपको कहां बनेगा भाई, ये हमें जरूरी है जानना। कैसे देखेंगे, अब इसके अंदर रूल्स लगाएंगे। सबसे पहला रूल तो हमारा सबसे बचकाना रूल कौन सा भाई, इमेज तो पक्का है, सीधा सीधा तो जा ही सकती है। तो सबसे पहला ये रूल हो गया कि रूल नंबर 1, इमेज को हमने क्या किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो एक लाइन हम डालेंगे, रे डायग्राम डालेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगा, तो सीधा सीधा होकर कहां से गुजरेगा भाई, फोकस से। प्लीज यहां पे फोकस मान लो एग्जांपल के लिए, ठीक है, समझाने का मकसद है हमारा, तो टेंशन नहीं, यहां पे ऊपर माना करो फोकस, यहां पे ऊपर मानो को सेंटर ऑफ कर्वेचर, टेंशन नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है भाई, दूसरा ये है कि अगर मान लो, दूसरा रूल लगा दो कि अगर मान लो लाइट तो यहां से दिख रही है, ये तो थोड़ा सा दूर में है ना, तो दिखेगा। अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जैसे था वैसे वापस हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, अगर सीधा सीधा हमारे से नहीं बन रहा है प्लीज, क्योंकि थोड़ा सा हाथ है यार, हिल जा रहा है भाई प्लीज। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो एग्जांपल के लिए यही था, कौन जाए टाइम पास करने। तो जो इमेज बने, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मान लो रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 को अगर लगा दो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी। तो जहां पे मिलेगा देखो ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां मिला, ये यहां पे जा रहा था, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं पे गया, तो यहां पे एक पॉइंट मिला। और देखा जाए तो ये कितना बड़ा है, देखो ना ऐसे उल्टा नीचे की तरफ बना, नीचे की तरफ बना मतलब उल्टा, और इमेज आपका इतना बड़ा था और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो हमारा इमेज आई बना, इसको इमेज बोलेंगे। तो इमेज कितना बड़ा बना, देखो उल्टा बना। तो कभी भी नीचे से तरह इसलिए क्या करेंगे, यही चीज उलट देंगे, क्यों नीचे बन रहा है मतलब देखेंगे कितना दूर है, इतना गैप बन रहा है, तो इतना गैप बन रहा है मतलब इतना छोटा सा दिख रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा दिखेगा, और किसके बीच में बन रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रहा है। और आप पेंसिल से बनाओगे ना, सच में बता रहा हूं एकदम बेहतरीन, और ज्यादा क्लियर कट दिखेगा, और ज्यादा सच अच्छा ये क्लियर कट दिखेगा, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, ठीक है, पेंसिल से बनाओगे। तो अब ये क्या बात मिला भाई कि अगर ऑब्जेक्ट को इन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जाए, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जाए, तो इमेज बनेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड इट विल बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि उल्टा है, तो उल्टा बनेगा। अच्छा, बहुत ज्यादा क्लियर होगा, बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, वेरी स्मॉल इमेज बनेगा, मतलब डिमिनिश जिसको बोलते हैं। हो गया भाई रूल नंबर 2, दूसरा हो गया, दूसरा पॉइंट। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, बहुत आसान है, अभी देखना ना ये कैसे।
तीसरा, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे है भाई? इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने सी लिख दिया। फिर से यहां पे एक मिरर बनाओ। देखो रट लोगे ना, जिंदगी भर रटने रह जाओगे, पक्का है, बता रहा हूं। समझो यार, जो आपने उसमें बनाया है ना, जो आप प्रैक्टिकली देख रहे हो, उसको यहां पे बना रहे हो। कैसे बना रहे हो भाई? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका नाम पोल होता है, ठीक है। ये इसका नाम सेंटर ऑफ ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब क्या काम कर रहे हैं भाई? ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख रहा हूं मैं। यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो देखते हैं कि इमेज कहां बनेगा। पक्का है, कोई भी दो रूल लगाओ कि जहां, अच्छा रूल कैसे लगाना सर? मुझे तो ये समझ में आ रहा है, आप ऐसे बता दे रहे हो कि ऐसे जैसे आप बता रहे हो एग्जैक्टली वैसे रूल बनाना है, क्या लगाना है? बेटा ऐसा नहीं, आप अपनी मर्जी से करना, ठीक है। रूल मतलब आपके पास 3 रूल है, तीनों की अथॉरिटी है, जो दिल करे वो लगाओगे, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में मिलना चाहिए, कट करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। रिफ्लेक्ट होने के बाद 2 रूल लगाओ है एक साथ में, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपस में कट करेंगे, जो कट करेंगे ना वही पॉइंट इमेज कहलाता है, ठीक है। तो कट करना जरूरी है। तो अब रूल नंबर 1, अच्छा यहां पे रूल नंबर, चलो पहले 1 लगा दे रहा हूं। तो अगर मान लो रे ऑफ लाइट है, पैरेलल जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मान लो पैरेलल जाएगी, किधर से भी पैरेलल जाएगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी भाई, ठीक है, फोकस से होकर गुजार दिया, है कि नहीं। अब तीसरा अगर देखा जाए भाई, तीसरा यहां पे रिफ्लेक्ट होके चला गया। अब कोई तीसरा पॉइंट है भाई, अगर मान लो रूल नंबर 2 लगा दो ना यार, हर जगह काम हो जा रहा है, देखो ना, रूल नंबर 2 लगा दो। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। चेक कर लो यार, डायरेक्ट वहीं पे कटा, देख लो एकदम डिक्टो। ये नहीं, मैं तो ऐसे ये मार्कर से बना रहा हूं बिना स्केल के यूज किए हुए, आप करोगे एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। तो रूल नंबर 1 लगाया और रूल नंबर 2 लगा दिया, ऑटोमेटिक देखो ना ये लाइट यहीं पे, ये दोनों पॉइंट रिफ्लेक्ट होने के बाद मैच कर गए, यहां पे मिल गए, इसको ही इमेज बोलते हैं। कितना दूर है देखो ना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा इमेज है। तो अब यहां पे पॉइंट क्या पता चला भाई, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और साइज भी सेम होगा। तो साइज विल बी सेम, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल, इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट इट विल बी इन्वर्टेड एंड इट विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ना भाई, सेम रूल नंबर 3। तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने रख दिया। सिंपल है, समझोगे तो मजाक है, नहीं तो कुछ नहीं, समझना जरूरी है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रख दें भाई? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे रख दें, यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट को रखा जाए। अभी देखना सब कुछ आपको डिक्टो समझ में आएगा यार, टेंशन ही नहीं है। तो फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ क्या है? फोर्थ ये है कि भाई ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, क्या है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ऐसे ले लो भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं? ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बात समझ में आया? अब ऑब्जेक्ट को यहां पे कहीं रख दो भाई, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रख दो, यहां पे कहीं रख दो, रखो। कितना भी बड़ा छोटा बनाओगे पक्का है वैसे ही बनेगा, वो टेंशन नहीं लेना कि नहीं सर आपने बताया, आपने अलग तरीके से बता दिया, कुछ नहीं। चलो रूल नंबर 1 पहला कॉमन लगा दिया करो, ये है रूल नंबर 1। अगर सीधा सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगी, बना दिया। अच्छा रूल नंबर 2 लगा दो, रूल नंबर 2 लगा दो, फिर भी काम हो जाएगा। देखो रूल नंबर 2, अगर फोकस से जाएगी तो भाई कहां से जाएगी? डायरेक्ट फोकस से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से पैरेलल जाएगी। अब मिलाओ ना, अभी देखना है, देखो कहां मिला, बड़ा बन गया। देखो ना इमेज क्या है भाई, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था लेकिन इमेज बड़ा बन गया, और वो भी किधर बना? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बना, बड़ा बन गया। देखो ना क्या यार, क्या तुम लोग मतलब इसको बहुत बड़ा चीज समझ के रखे हुए।
बताओ ना, कुछ भी नहीं है, हो गया। तो यार अगर मैं बोलो ऑब्जेक्ट इज, इफ ऑब्जेक्ट इज एट, या इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, देन इमेज विल बी इनलार्ज। इमेज क्या होगा, बड़ा होगा, इमेज बड़ा होगा, इमेज विल बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इट विल बी इन्वर्टेड, उल्टा ही बनेगा, देखो नीचे बन रहा है, बस और क्या, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया जाए, चलो भाई बहुत बड़ी चीज समझ समझ के रखे हुए ना इसको। तो नेक्स्ट क्या है भाई, जो फिफ्थ नंबर है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट को अगर रख दिया जाए कहां पे, पोल, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रख दिया जाए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रख दिया जाएगा तो इमेज कैसा बनेगा, तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, हालांकि आपके सिलेबस में जस्ट एक दो इमेज वहां पे बना दिया, बाकी सब रटा दिया है, तो मैं आपको बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, और आपको दिल करेगा तो समझना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चार्ट में बता दूंगा, चार्ट को समझ लेना एक बार अभी फास्ट रिवीजन करा दूंगा। तो यहां पे फोकस होता है भाई, ये आपका फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख दो, मान लो यहां पर, तो इमेज कैसे बनेगा, तो इमेज इन्फिनिटी बनेगा। तो मैंने ये बात बताया हुआ था, तो सिंपल तरीका है, आप चाहो तो मैंने ये बोला था कि एक रूल नंबर 1 लगाओ, तो रूल नंबर 1 क्या भाई, पैरेलल लाइन अगर जाएगी तो क्या होगा, सीधा सीधा वो फोकस से होकर गुजरेगा, है कि नहीं, सीधा सीधा बनाना, फोकस से होकर गुजरेगा ये, ठीक है। इधर फोकस मान लो यार, कौन जाए मिटाने, तो ये आप फोकस मान लेना ये। उसके बाद रूल नंबर 2 लगा दो अगर यहां पे, तो रूल नंबर कोई भी यहां से लगाओ, हो सकता है ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लग जाएगा रूल, तो सीधा सीधा जाएगा, सीधा सीधा वापस आ जाएगा, तो ये मिलेगा ही नहीं कभी भाई, ये मिलेगा ही नहीं कभी, और मिलेगा नहीं तो इमेज कहां बनेगा भाई, इंफिनिटी पर। एक रूल और होता है, आगे चलकर पढ़ोगे सीबीएसई में, और आप नॉर्मली पढ़ोगे हायर स्टैंडर्ड में, एक रूल ये होता है कि अगर कोई लाइन पोल पर डायरेक्ट जाती है, तो जस्ट जितने एंगल से जाती है सॉरी जितने एंगल से जाती है उतने एंगल से जस्ट वापस हो जाएगी, जैसे गई थी वैसे वापस हो गई। तो ये एक लाइन सीधा सीधा जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, ये कभी मिलेंगी ही नहीं, तो कभी मिलेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, इमेज बनेगा इंफिनिटी पर। तो बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखा है तो इमेज बनेगा इंफिनिटी पर। और कैसे, ये एक रूल और है, 3 रूल मैंने बताया था, चौथा रूल भी आप जान लो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर जाती है तो सेम एंगल, जितने एंगल से जाती है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बस, दैट इज कॉल्ड रूल नंबर 4। तो आज काम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसे पता क्या चला कि अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज जो है इंफिनिटी पर बनेगा, मतलब इमेज बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5th नंबर। 6th नंबर क्या है भाई, इफ ऑब्जेक्ट इज एट या इज बिटवीन, ऐसे BW, बिटवीन फोकस एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन फोकस एंड पोल है तब क्या बनेगा, ये है भाई फोकस, ये है इसका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं रखा हो तो इमेज कैसा बनेगा, ये बहुत जरूरी चीज है जानना, ठीक है। यहां पे फोकस है और इमेज ऐसे रखा हुआ, मान लो एग्जांपल के लिए इतना बड़ा ऐसे रखा हुआ है, तो ये कैसे बनेगा। सबसे पहला रूल तो यही दिमाग में रखो बार बार भाई, कौन सा है, पैरेलल जाएगा, ये कॉमन रूल है, समझ लो, यूनिवर्सल रूल। तो ये फोकस से होकर गुजरेगी लाइट, तो ये लाइट फोकस से होकर गुजरेगी भाई, ठीक है, चलो बना लो, फोकस से होकर गुजरेगा, सबसे पहला रूल तो हो गया। दूसरा रूल यहां पे कौन सा लगाया जाए यार, दूसरा रूल ये लगा दो, देखो ये तो हो नहीं सकता है कि फोकस से गुजरे, कुछ हो नहीं सकता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप जब बनाओगे एकदम सटीक ना, डिक्टो ऐसे बनेगा, देख लेना, जब ऐसे ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, आप देख लेना, चेक करना। तो मान लो ये यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन डालोगे तो जैसे जाएगा वैसे वापस आ जाएगा, तो जैसे गया वैसे वापस आ जाएगा। अब देखो यहां पे ये जो बना हुआ है, सीधा सीधा अगर बनाया जाए,
ठीक है। अब ये तो इधर तो कहीं कहीं नहीं मिलने वाला, ये कहीं जा रहा है, ये कहीं जा रहा है, ऐसे कहीं जा रहा है, तो पीछे तो मिलेगा नहीं। लेकिन इसको अगर आगे बढ़ाओगे ना, इसको अगर आगे बढ़ाओगे ऐसे ऐसे करके, और ये देखो ऐसे था आगे आगे ऐसे देखो ना, मिल गया यहाँ पे, आगे मिल जाएगा। तो ये कहीं और मिल जाएगा, और ये देखो बहुत बड़ा इमेज बनेगा, वो भी सीधा बन रहा है। तो उसके मतलब अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल है तो जो इमेज बनेगा वो काफी बड़ा बनेगा और सीधा सीधा बनेगा, इरेक्टेड होगा, तो और वर्चुअल होगा। वर्चुअल का मतलब भाई क्यों? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कोई चीज खड़ा हुआ है। जैसे आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो तो लगता है कोई पीछे सेम साइज का, सेम दूरी पर एक आदमी पीछे खड़ा हुआ है, तो सेम सब कुछ वही फील होने लगेगा। तो लगेगा जैसे इमेज बन रहा है पीछे की तरफ, इसलिए उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, क्योंकि ये रियल में डायग्राम ड्रॉ थोड़ी ना कर पाओगे। ये तो हमने क्या किया, इसको पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश की है, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो अब यहां पे अगर कंक्लूजन निकाला जाए ओवरऑल कॉनकेव मिरर के अंदर, तो 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा जाए तो पॉइंट इमेज बनेगा। नंबर 2, अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा जाए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर रखा जाए, तो जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉल होगा, ठीक है, डिमिनिश्ड होगा। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो इमेज जो बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा बनेगा, बट सेम साइज का बनेगा। अगर इमेज ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाए तो जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा जाए तो जो इमेज बनेगा वो बहुत ज्यादा इंफिनिटी बनेगा, इंफिनिटी पर बनेगा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, सीधा सीधा होगा, मतलब इरेक्टेड होगा और बहुत बड़ा बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा। यही तो आपके बुक में चार्ट देखोगे, पेज नंबर, बुक में आप जाओगे तो पेज नंबर शायद 122 पेज नंबर पे ये आपका पूरा दे रखा है, चार्ट दे रखा है। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं? रटना नहीं है, समझना है, इसलिए इतना बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट भाई क्या है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज फॉर्म्ड बाई कौन सा भाई, नंबर 2 है, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनेगा? तो सिंपल सी बात है यार, अगर मान लो इधर एग्जांपल के लिए एक कॉन्वेक्स मिरर इधर रख दिया जाए, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर रहेगा भाई तो उल्टा रहेगा, इधर हम लोग क्या है लेप करेंगे, ठीक है। ये इधर, इसका इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मान लो एग्जांपल के लिए यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पे इसका फोकस होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं रहेगा और इधर कहीं ना कहीं फोकस रहेगा, बड़ा समझा दे। तो एक ऑप्शन हो सकता है, आप ये बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा दूर रखा हो, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं रखा हो, सबसे पहला ऑप्शन। तो उससे आप क्या देखोगे भाई, ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा दूर रखा होगा तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, लाइन जो भी लाइट, जो रे ऑफ लाइट जा सकती है वो सीधा सीधा सिर्फ पैरेलल लाइट जा सकती है, बस सीधा सीधा बना देना, ये सीधा देख रहे हो, तो सीधा सीधा पैरेलल लाइट जा सकती है, बस ये ज्यादा ज्यादा पैरेलल लाइट जा सकती है, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो जब कभी पैरेलल जाएगी तो जस्ट रिफ्लेक्ट होकर किधर जाए, फोकस से गुजरती थी, फोकस का अंदर है, तो अगर देखा जाए तो ये ऐसे गुजरेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी, जैसे आएगी वापस आ जाएगी। लेकिन इसको अंदर मिलाओगे तो फोकस पर जाते ऑटोमेटिक मिल जाएगी, फोकस पर ऑटोमेटिक ये क्या करेगी, मिल जाएगी भाई। तो उसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा जाए, बहुत ज्यादा दूर रखा जाए, कॉन्वेक्स मिरर सामने खड़ा हो, सामने कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर हो, तो इमेज जो बनेगा वो पॉइंट बनेगा, बहुत छोटा सा पॉइंट दिखेगा। मतलब कॉन्वेक्स मिरर जो रेयर इमेज जो होता है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, गाड़ी में जो शीशा लगा होता है वही कॉन्वेक्स मिरर होता है, बहुत ज्यादा दूर है, अगर आप देखोगे तो कैसा दिखेगा भाई, पॉइंट दिखेगा, डिमिनिश दिखेगा, ऐसा छोटा सा पॉइंट दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं, और क्या है वो, एक ऑप्शन हो गया। नंबर 2, इसके अंदर जैसे कॉनकेव मिरर के अंदर बहुत ज्यादा रूल्स लगाते थे, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, ऑब्जेक्ट क्या है भाई बिटवीन फोकस एंड पोल हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर हो, ऐसा यहां पे नहीं लगा सकते हो। कैसे? क्योंकि सब कुछ आपको करना किधर से, ऑल एक्टिविटीज यू हैव टू डू फ्रॉम लेफ्ट साइड, और सब कुछ है किधर, राइट साइड में। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, एक तो बहुत ज्यादा, पहला तो दूर रख दिया और एक नजदीक रख दो, बस, और कुछ ऑप्शन नहीं है।
एक दूर रख दिया बहुत और एक नजदीक रख दो, बस एक दो ही तरीके से फॉर्म। तो टू टाइप्स ओनली पॉसिबल। नंबर वन कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, नंबर टू ऑब्जेक्ट इज नियर बाई द कॉन्वेक्स मिरर, बस हो गया। तो ऑब्जेक्ट नियर बाई कॉन्वेक्स मिरर है। तो सबसे पहली बात मान लो ये वाला हमारा जो फेमस है भाई कि ये अगर पैरेलल लाइन जाएगी, अगर क्या बोलते हैं लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये फोकस अंदर है, तो अंदर है तो डॉट लाइन डालेंगे, समझे ना, ये डॉट लाइन है, ये फोकस अंदर है तो डॉट लाइन डालेंगे। और ये सही माने में पीछे इधर रिफ्लेक्ट करेगी, चूंकि सही सब कुछ यहीं पे है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा ये हम बना सकते हैं कि अगर मान लो, अगर दूसरा रूल क्या है भाई कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। अब यार अगर सही सब कुछ होता है स्केल तो अच्छा होता, क्योंकि ऐसे हाथ हिल जाता है थोड़ा सा, है कि नहीं, ऐसे होता सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट जाती, सही कर लेना भाई स्केल से। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये अंदर नहीं जाएगा भाई, अंदर तो डॉटेड लाइन है ना, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट कोई गुजरेगी तो जस्ट जैसे गई थी वैसे वापस हो जाएगी, तो जैसे जाएगी वैसे वापस हो जाएगी, तो जैसे जाएगी वैसे वापस हो जाएगी। तो रियल में देखा जाए अंदर एक पॉइंट कट करेगा, जो देखो क्या होगा, एक छोटा सा होगा, देखो ना यहां पे अंदर पॉइंट कट करेगा और जो कट करेगा वही इमेज होगा। तो इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इरेक्टेड बन रहा है, सीधा सीधा बन रहा है। इमेज जो है इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, लेकिन साइज क्या है, स्मॉल है। और यहां पे आपने साइज बढ़ा लिया था। एक बात जानकारी पता चली, क्या पता चली यार, कि जो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा दूर रखा जाए तो जो इमेज रहेगा वो पॉइंट इमेज रहेगा, मतलब आप कुछ पहचान ही नहीं पाओगे। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा नजदीक लेके आया जाए तो तब भी छोटा ही दिखेगा, तभी क्या दिखेगा, छोटा ही दिखेगा। और कॉन्वेक्स मिरर की खासियत क्या होती है, ऑब्जेक्ट को छोटा तो कर ही देता है और नजदीक ले आता है, ऑब्जेक्ट नजदीक दिखने लगता है, ऐसा लगता है जैसे ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक में है तो छोटा दिखने लगता है। तो ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा भाई, छोटा बनाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनता है वो क्या है, वो छोटा बनता है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में अगर उसको नजदीक रखा जाता है। तो बस यही तो पढ़ना था यार। हाँ, आप कुछ पॉइंट्स है भाई जिसको आपको याद रखना है। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और कॉनकेव मिरर के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अच्छा, आपको सब कुछ दिमाग में आ गया। अब एक बात याद रखना, ये राइट साइड बन रहा है ना, एक बात जानकारी देता हूं, कॉन्वेक्स मिरर में जो भी होता है वो सब राइट साइड बनता है, तो वर्चुअल इमेज होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, और कॉनकेव में एक को छोड़कर, कौन सा, बिटवीन पोल एंड फोकस, सब कुछ क्या होता है, रियल बनता है, मतलब सब लेफ्ट साइड लेकिन इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये दिख रहा है, यहां पे बार बार साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बहुत मायने रखता है। इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज, इसी का नाम है मैग्निफिकेशन। यही हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज में कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यार मैग्निफिकेशन कोई ना कोई एक नंबर होता है, उससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा है, इमेज के साइज कितने बड़े हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज में कितना फर्क आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। या हाइट ऑफ द इमेज इतना बड़ा था फिर छोटा हो गया हाइट, मान लो, तो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके बीच में कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो आगे चलकर ये भी एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो आपको समझ जाओ भाई कि बार बार यहां पे क्या कंपेयर किया जा रहा है, उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। और एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला। भाई आगे चलकर लेंस पढ़ेंगे, तो वहां लेंस फॉर्मूला होता है। यहां पे एक फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ेंगे, 11th में इसका पूरा डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन 11th में। लेकिन यहां पे जस्ट नॉर्मली पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, और क्या चीज आपको, मेरा फॉर्मूले को एक साथ में रख दूंगा, बस काम खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। तो न्यूमेरिकल करते हुए पूरे फॉर्मूले को एक जगह कर देंगे, लेकिन फिर जाते जाते भी सारी चीज बता दूंगा एक साथ में। ओके, तो यहां पे आपको समझ में आ गया। एक बात आपको याद रखना है, क्या मालूम है, ये खत्म हो गया यार, इमेज फॉर्मेशन खत्म, ठीक है। अब एक सीधा सीधा राइट कहां पे आते हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला। आपके जो है जस्ट सिलेबस में क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मूला लिखता हूं। क्या बोलता है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब सही बात तो ये कि आप कुछ जानते ही नहीं हो, तो मैं क्या बता रहा हूं भाई, टेंशन मत लो।
ये f जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। क्या होता है? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो है रेडियस का आधा होता है, ये बात सबको मालूम है, पहली बात। हाँ, अब और आगे जाता हूं फोकस के बारे में। पहले फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव के लिए कभी भी जिंदगी भर, कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है भाई? हमेशा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉनकेव में लेफ्ट साइड बनता है, और लेफ्ट साइड में कभी भी देखो ना, साइन कन्वेंशन जिसको बोलते हैं, तो आप कभी भी लेफ्ट में रहोगे तो क्या बनेगा भाई? लेफ्ट का मतलब नेगेटिव और राइट का मतलब पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स में देखो ना, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ किधर होता था? राइट साइड में। तो कॉन्वेक्स में जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है भाई? हमेशा वो पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव में फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये दिमाग में रखना, कभी जरूरत पड़ेगा डायरेक्ट इस्तेमाल करना। वी क्या है भाई? वी है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है भाई? अरे कुछ भी नहीं यार, आपने ऐसे कॉनकेव मिरर बनाया था, मान लो कॉन्वेक्स मिरर, जो भी यहां पे फोकस था, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा था, तो ऐसे बनाया, ये सीधा सीधा इधर आया, फिर आपने क्या किया भाई? इसको इधर से मिलाया तो यहां पे इमेज बना था। तो अगर देखा जाए, जो इमेज यहां पे बना, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, जिसको ओ से ऑब्जेक्ट बोल दो, इमेज यहां पे बना, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो अगर देखा जाए तो ये पोल से लेकर, देखो क्या होता है, व्हाट इज इमेज डिस्टेंस? पोल से लेकर इमेज तक की दूरी को हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं भाई। दिमाग में रख लो, छोटी छोटी बातें कोई पढ़ाएगा नहीं, समझाएगा नहीं अच्छे से। तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है? पोल से लेकर, ये पोल से लेकर, इसको ऐसे बना दे यार अच्छे से, जब बनाता हूं, पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस को हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको वी से डिनोट करते हैं। अब भाई अगर लेफ्ट साइड बन रहा है तो वो नेगेटिव होगा, राइट साइड बन रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, तो लेफ्ट साइड बन रहा है तो नेगेटिव लिया जाएगा। बात समझे? तो लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, राइट साइड मतलब पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड बन रहा है तो नेगेटिव हो गया। उसके बाद यू क्या होता है भाई? समझ में आना चाहिए कि यू क्या है। ऑब्जेक्ट क्या बोलना भाई? डिस्टेंस। तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा जो यू है ये किधर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? अरे भाई पोल से लेकर, ये पोल है, ये पोल से लेकर, आप अच्छे से बनाना, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब अगर ये भी लेफ्ट साइड बन रहा है ऑब्जेक्ट, तो हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, तो हमेशा ऑब्जेक्ट क्या लिया जाएगा भाई? यू क्या लिया जाएगा? यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मतलब वेलोसिटी समझना, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। प्लीज 26 लेटर है, ये 26 लेटर्स है इंग्लिश में, तो उनको यूज करना होता है बार बार घुमा घुमा कर, एक ही बात है कि नहीं? तो यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट बनेगा तो नेगेटिव, राइट बनेगा तो पॉजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट ही रहेगा, इसलिए हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, सॉरी नेगेटिव लेंगे। ये बात क्लियर हो गया भाई? हाँ, इमेज कभी कभी क्या है? राइट साइड में भी बन जाता है और लेफ्ट साइड में भी बनता है, लेफ्ट राइट रहेगा तो नेगेटिव। ये बात समझ में आया? तो ये पहले हो गया मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला ये होता है, लेकिन अंदर की बात ये है जिसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? उसके बाद ये मिरर फार्मूला बहुत ही ज्यादा काम आएगा भाई, आगे हम लोग इसको करेंगे। तो ये पहला फार्मूला हो गया, इसके अंदर ये आपको जानोगे तो पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, मिरर फार्मूला। इससे पहले हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितना था भाई? थीटा इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1। बस वो एक फार्मूला था, ये एक फार्मूला हो गया 2। उसके बाद तीसरा है मैग्निफिकेशन। तीसरा क्या है भाई? मैग्निफिकेशन। मिटा दो उसको, तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास तो वीडियो है, जब उसको पॉज करो, आगे बढ़ाओ, पीछे करो, आपकी मर्जी चलेगी भाई। दूसरा क्या है? उसके बाद है मैग्निफिकेशन। तो मिरर फॉर्मूला के बाद है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मिरर हमने पढ़ लिया, स्फेरिकल मिरर पढ़े, तो उसके बारे में जब जान गए तो अब उसका सब कुछ आपको समझ में आ गया ना भाई, कि मिरर फार्मूला हो गया। तो जब मिरर आया, मिरर के टाइप्स आए, उसके लॉज आए, उसके रूल्स आए, इमेज फॉर्मेशन आया, उसके बाद फिर आपका मिरर फार्मूला आ गया। मिरर फार्मूला आ गया तो मैग्निफिकेशन भी हो जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन होता क्या है? देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, सिंपल सी बात, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज, इसके बीच में कंपैरिजन। तो मैग्निफिकेशन मतलब बहुत ज्यादा मैग्निफाइड है। मैग्निफाइड है मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है वो चीज
है कि नहीं? तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लो आपने मार्कर को ऐसे किसी ग्लास के सामने रखे, कोई मिरर के सामने रखो, अगर सेम साइज दिख रहा है तो मैग्निफिकेशन क्या है भाई? सेम है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा दिखने लगे तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे कहीं बड़ा क्या है? इमेज का साइज है। तो ये मैग्निफिकेशन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, और वो होता क्या है भाई? साइज ऑफ द इमेज v डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस में। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आगे चल के इसको प्रूफ करेंगे। तो साइज ऑफ द इमेज आपको समझ में आ ही गया, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों को कंपेयर करना। तो ऑब्जेक्ट के साइज को कंपेयर करना इमेज के साइज से, इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब अगर खुद ही सोचो भाई, अगर इमेज साइज बड़ा हो गया, मान लो 2, और ऑब्जेक्ट साइज 1 था, तो टोटल 2 आ गया, तो मतलब -2 आ गया। तो अगर देखा जाए, अगर नंबर क्या रहेगा यहां पे, अगर 2 1, अगर मान लो जैसे एग्जांपल के लिए -2 आ गया, चलो ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को रखा जितना, मान लो ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर था और इमेज का भी जो साइज था वो 2 ही सेंटर बन रहा है, 2 ही सेंटीमीटर, तो देखो -1 आ गया। उसका मतलब क्या हुआ भाई? -1 आने का मतलब कि दोनों का साइज बराबर है। तो एक मैग्निफिकेशन एक नंबर है, वो नंबर से हम लोग पता लगा लेंगे कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा है। तो अगर 1 आएगा तो समझ लो बराबर है, साइज बराबर है। अगर 1 से ज्यादा आ गया तो मतलब इमेज का साइज बड़ा बन रहा है। 1 से ज्यादा आ गया तो इमेज का साइज ऑटोमेटिक क्या है? बड़ा बन रहा है। जो ऊपर ज्यादा रहेगा नीचे वाले से, तो हमेशा 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है, चेक कर लेना। लेकिन अगर 1 से कम वैल्यू आ रहा है मैग्निफिकेशन का, जैसे मान लो इमेज का साइज 1 ही बन रहा है और ऑब्जेक्ट का साइज 2 रहा हो, मतलब इमेज का साइज आधा हो गया पुराने का, तो ये -0.5 करके आ जाएगा ना भाई। 1/2 मतलब आधा, -0.5। तो जब -1 से अगर नीचे की तरफ जाएगी वैल्यू, तो समझ जाना कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना बड़ा इमेज का साइज नहीं है, बल्कि इमेज का साइज छोटा है। तो एक नंबर है जो बताता है, एक इशारा करता है कि कोई भी कोई भी मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है या छोटा है, उसको बताता है। तो एक फॉर्मूला ये होता है। और कभी कभी क्या करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज ले लेते हैं, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, चाहो तो डिफाइन भी कर सकते हो। तो बाय हाइट ऑफ द इमेज मतलब क्या? अरे भाई मेरी हाइट इतनी बड़ी है, उसके बाद कहीं मिरर के सामने देखता हूं तो वो छोटा हो जा रहा है, तो इमेज का साइज अगर छोटा हो जा रहा है तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी कंपेयर कर सकते हो, उसको भी हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। बस इतना ही था, ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है। इतना समझ में आ गया मतलब ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। उसके बाद अभी जस्ट एक लेक्चर में जो भी 15-20 मिनट जो भी लगेगा, हम क्या करेंगे, एक में पूरा जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको बता दूंगा, चैप्टर 100% खत्म, कहानी खत्म। समझ में आया? तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पोर्शन बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। जो भी न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल में आप लोग बहुत भागते हो, तो उसको बता दूंगा, तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।